हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं है वो वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये वॉशिंग मशीन की जो है वो क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये फुली ऑटोमेटिक है, लेकिन अगर जो रेगुलर सेमी ऑटो होती है उसकी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, और इनकी भी, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें तो हमें दिख जाती है पर अंदर की चीज़ें जो गंदगी होती है वो नहीं दिखती है। अगर इसको हम पूरी अच्छी तरह से अगर क्लीन नहीं करेंगे तो फिर ये अंदर चीज़ें जाम हो जाती है, ख़राब हो जाती है और कपड़े भी साफ नहीं होते। तो इसमें जो मेन चीज़ आती है ना वो आती है ये इसकी डस्ट। इतनी मतलब जैसे सफाई करके रखती हूँ फिर भी जब, क्योंकि यूज़ करने के ऊपर भी होता है आप कितनी यूज़ कर रहे हो। तो मेरी तो ये डेली ही चलती है, मतलब रोज़ रेगुलर में मशीन पूरी चलती है, तो मुझे जल्दी जल्दी भी साफ़ करनी पड़ जाती है। और आप लोग जैसे ये देखो आप कितनी गंदगी इसमें, अब मैं दिखाऊंगी आपको मैं किस चीज़ से साफ़ कर रही हूँ और इसमें किस तरह की गंदगी कहाँ पे होती है। अब जैसे ये स्टील का है ना सर, ये तो हमें साफ़ दिख रहा है, ऊपर से लग रहा है बिल्कुल साफ़ है, लेकिन इसमें अंदर जो जितनी गंदगी होती है ना, ये शायद वो दूसरी सेमी ऑटो में नहीं होती है। इसमें ये यहाँ पे इसमें जो है ना रबड़ है, इसमें हो जाती है। तो मैं अब आप लोगों को लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ कि इसमें कितनी गंदगी है और ये कैसे मैं साफ़ करने वाली हूँ। ये जो है ये आप देखो, ये इस तरह से पहले इसको सादा पानी से मैं साफ कर ले रही हूँ। तो ये लिया है मैंने हार्पिक ब्लू वाला, ये लिया है रेड वाला हार्पिक, और ये है विनेगर, और ये है जो खाना सोडा आता है वो। तो मैं आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ कि किसको कहाँ पे यूज़ करना है। तो ये जो हार्पिक है ना, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, तो कहीं ऐसा ना हो उल्टा पुल्टा कहीं पे भी चीज़ हम यूज़ कर लें और वो चीज़ ख़राब हो जाए, फिर आप मेरे को बोलो कि आपने ये बताया था। तो मैंने बताया जो चीज़ है उसको प्रोसेस से आप देखना। तो ये जो रबड़ है इसके अंदर मैं ये वाला हार्पिक है जो वो यूज़ करूँगी, और हार्पिक को आपने कहीं यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रबड़ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे गंदा हो जाता है। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो अभी आप ध्यान से देखना, अभी इसको मैं इसे स्क्रबर से चारों तरफ इसको इस तरह से कर दूँगी। सो दोस्तों, ये जो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को मशीन, तो इसमें जो हार्पिक वगैरह डाल के ये देखो कितनी गंदी हो रही है, क्योंकि सामने से नहीं दिखती है पर अंदर से बहुत गंदी हो जाती है, क्योंकि गंदे कपड़े धुलते हैं धूल मिट्टी धीरे धीरे जम जाती है। तो मैं आप लोगों को नज़दीक से इसीलिए दिखा रही हूँ कि इतना काला हुआ पड़ा है, तो इसको किस तरह से मैंने साफ कर रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन आप ना वीडियो पूरा देखना, इसलिए क्योंकि प्रोसेस से किस तरह से साफ किया है। तो इसमें ना जो स्टील का टब है वहां पे मैंने हार्पिक को यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो जो रबड़ है, रबड़ के अंदर इस तरह से पूरा उसको हार्पिक डाल के और पूरा घुमा के आप बिल्कुल भी मतलब अंदर अंदर स्क्रब से कर देना। तो उससे क्या है, थोड़ी देर 5-10 मिनट इसको छोड़ देना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैल बिल्कुल कट जाएगा। अब ये देखो आप देख रहे हो, अभी मैंने एक बार ही किया है इसको हार्पिक से, तो इस तरह से हो गया है। अभी मैं और आगे का प्रोसेस और करूंगी दोबारा। तो ये अभी हार्पिक से किया था, अब मैं जो बेकिंग सोडा और विनेगर से उससे भी साफ करूंगी। तो मैं साफ आपको सारा एक कुछ ही बता रही हूँ, तो मैंने सारी चीजें कैसे निकाल रखी हैं। तो क्योंकि एक बार में साफ नहीं होता है, तो पहले आप खाली से साफ कर दो स्पंज से, और उसके बाद इन चीजों को 5-10 मिनट के लिए मैंने डाल के छोड़ दिया था। तब तक मैं ये साइड से जो है जहाँ पे सिक्का वगैरह कॉइन फंस जाता है, या ऊपर जहाँ पे ये डालते हैं लिक्विड वगैरह, तो इनको साफ कर दिया। और साथ साथ में मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा मारती जा रही हूँ, क्योंकि जो मैल वगैरह होता है ना तो वो फिर अच्छे से कट जाता है। तो आप अगर जब कपड़े धोते हैं ना तभी एक बार आप खाली पानी से चला दें, तो सारा सर्फ वगैरह वो है निकल जाता है, तो साथ साथ में ही सफाई हो जाती है, तो ज्यादा गंदी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये थोड़ी मैंने गंदी जल्दी साफ नहीं की थी आपको दिखाने के लिए। अब ये मैंने हार्पिक से कर दिया है दोनों हार्पिक। इसको मैंने पहले ब्लू वाला डाला था और उसके बाद मैंने डाला था जो है रेड वाला हार्पिक, है ना। तो ये दोनों से एकदम साफ हो गया, मैंने आपको पास से दिखा दिया। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, तो अब मैं ये ग्लव्स जो है हार्पिक की वजह से मैंने पहने थे, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता काम करने में मेरे को, ये मैंने उतार दिए हैं दोनों।
और अब मैं डालने जा रही हूँ, ये है जो बेकिंग सोडा होता है ना, ये वो है। ये मैंने खूब सारा ले लिया क्योंकि बहुत सस्ती क्वांटिटी में उसमें मिलता है ये रेट में, तो मैं इकट्ठा मंगा के रखती हूँ क्योंकि ये क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब ये मैंने ले लिया है इसको, और ये लिया है मैंने स्पंज। तो क्या है ना, जो ये है इसमें दोबारा थोड़ा सा और डाल, क्योंकि ये ना क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो अब ये पूरी मशीन जो है वो मैं इसी से बाहर की जो भी है ना, इसको अच्छे से इसको साफ कर दूँगी। जब आप जल्दी जल्दी करते रहते, जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप जब भी कपड़े धो रहे हो आप इतनी आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। पर महीने में एक बार तो आप डीप क्लीनिंग कर दें। और जो सेमी ऑटो होती है उसमें आप क्या करें, जब आप कपड़े धो लें, आपको सफाई करनी हो, उसमें तो और आसान है करना। तो उसमें आप हार्पिक डाल दें और टब को पानी का जो है, जहाँ तक पानी मैक्सिमम उसमें भरने की ज़रूरत है वहाँ तक भर दें और हार्पिक डाल के उसको चला दें। जैसे हम कपड़े धोते हैं ना उस तरह से आप चला दो उसको, 5-10 मिनट उसको चला दो। तो उसके बाद फिर आप जब उसको खाली करेंगे ना, उसका पाइप जब निकालेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि उसकी गंदगी जो है कितनी अच्छे से अपने आप ही कट जाती है। क्योंकि हार्पिक में थोड़ा एसिड होता है तो वो गंदगी को काटता है, इसलिए हमें ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं हार्पिक बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ, ध्यान रखना आप लोग, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। यहाँ पे सिर्फ ये बेकिंग सोडा मैंने और विनेगर लिया है, इससे करती हूँ। तो चाहे इससे ग्लास हो, आपकी मशीन हो, ये आप आउटर है जो भी है, बहुत अच्छे से ये साफ़ होने वाला है। तो यहाँ पे आपको हार्पिक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। मैं बार बार कह रही हूँ आपको, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें तभी होती हैं कि जब आप पूरा वीडियो देखेंगे। तो बार बार जो हम लोग कहते हैं ना कि पूरा वीडियो देखिए, उसका मतलब यही होता है कि कहीं एक भी स्टेप अगर आपने किसी चीज़ का गलत अगर कर दिया तो फिर वो चीज़ दिक्कत दे सकती है। इसलिए वीडियो को जो है ना पूरा देखना है कि प्रोसेस क्या होता है। क्योंकि हम लोग जब इस तरह के वीडियो बनाते हैं ना तो प्रॉपर तरीके से इसको यूज़ करके हमने देखा होता है, उसके बाद हम बनाते हैं। ये देखिए आप, जबकि मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, आप देखते हो मेरे को, मैं जब भी मेरी वॉशिंग मशीन की 2-3 वीडियो पड़ी हुई हैं तो मैं लिक्विड यूज़ करती हूँ, उसके बाद भी ये गंदगी हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन लिक्विड से कम होती है, ये पक्का है। अगर हम ये सर्फ जो ड्राई वाला यूज़ करेंगे ना तो ये यहाँ पे बहुत जल्दी अंदर जम जाता है। और ये जो मशीन है ना, ये पानी भी कम लेती है, सर्फ भी कम लेती है, प्लस जो कुछ लोगों में थोड़ा दिमाग में रहता है ना, इसमें लाइट ज़्यादा लगती है। बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें लाइट ज़्यादा लगती है कि हम घंटों चला रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इसमें फंक्शन इसीलिए दिए रहते हैं कि आपके कपड़े के हिसाब से वो पानी लेगा, कपड़े के हिसाब से ही वो सर्फ लेगा, है ना। सर्फ तो आपको डालना पड़ेगा उस हिसाब से, लेकिन आपको पूरी जानकारी पहले होनी चाहिए। अगर आप लेते हैं तो पहले जब डेमो देने आते हैं ना, पूरी जानकारी लेते हैं। और नहीं तो फिर वीडियो होते ही हैं, पड़े होते हैं वीडियो, सभी लोगों ने तकरीबन बना के डाले होते हैं अच्छे से अच्छे, तो आप उनको चेक कर लीजिए दोबारा और फिर तसल्ली से ये काम करें। क्योंकि जितनी ज़रूरत होती है ना, ऑटो कट होती है, तो ऑटो कट में आप समझ रहे हो लाइट फालतू नहीं लगती है। हाँ, अगर आपने 2 कपड़े डाल दिए, 1 घंटे के लिए डाल दिए, चले जा रही है मशीन, घूमे जा रही है, वो चीज़ अलग है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ पूरी जानकारी के बाद आप कोई चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर ये गलत धारणा है कि इसमें लाइट ज़्यादा लगती है कि पानी ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको सिंपल भी थोड़ा सा लिक्विड डाल के और खाली भी चला देती हूँ बीच बीच में, जिससे इसमें जो मैल हो वो निकल जाए, टब वगैरह अच्छे से साफ हो जाए। तो आप इस तरह से कर सकते हो। क्लीनिंग के लिए ना टैबलेट्स वगैरह भी आते हैं, काफ़ी कुछ कंपनियां देती हैं, लेकिन ज़रूरी हर संभव नहीं होता कि हम सारी चीज़ें हमेशा रख पाएँ। चीज़ ख़त्म भी हो जाती है, कभी महंगी पड़ती है, नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए और हम अपने घर की चीज़ों से ही साफ कर सकते हैं।
तो अब ये पूरी जो है मैं इसको अच्छे से पानी से एक बार को, पानी क्या, ये विनेगर और जो खाना सोडा था उसको मिक्स करके मैंने बनाया था एक लिक्विड। तो उससे सारा मैं इसको पूरी मशीन को एक बार को साफ कर दे रही हूँ। तो क्योंकि ना इससे विनेगर से और खाने सोडे से क्या है, स्टील हो चाहे कोई भी मतलब प्लास्टिक हो, स्टील हो, कुछ भी हो, लोहा वगैरह, मतलब सारी चीजें ही इससे साफ हो जाती हैं और शाइनिंग आ जाती है। तो आप देख लो मेरी मशीन बिल्कुल आपको नई की तरह नजर आ रही है, और बाहर से ही नहीं अंदर भी बिल्कुल मेरी सफाई रहती है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं रोज कपड़े धोती हूँ तो रोज ही इसको खोल के बैठती हूँ, नहीं। बस कुछ प्रोसेस है जिनको ध्यान रखना होता है। तो ये देखो आप, मैंने बिल्कुल साफ कर दिया है। अब इसके बाद भी मैं ये जो प्रोसेस कर रही हूँ, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है ये जो खाना सोडा है और विनेगर है। ये आप नॉर्मल भी बीच-बीच में डाल दिया करें, हफ्ते में 1 बार तो ये चीज़ डाल दें। अगर आपके पास क्लीनिंग के लिए कोई सामान नहीं है तो इसको तो यूज़ कर लें। अब इससे क्या होगा, इंटरनल जहाँ भी ये जाएगा ना पानी के थ्रू, वहाँ सारी अपने आप ही सफाई हो जाएगी। तो मशीन की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये डाला मैंने विनेगर, ये देखो विनेगर डाल दिया और खाना सोडा डाल दिया। अब इसमें डालूँगी मैं थोड़ा-सा लिक्विड, थोड़ा चलाऊँगी और इसमें डालूँगी थोड़ा-सा लिक्विड जो साबुन है, जो भी यूज़ करते हैं आप, ठीक है? अब इसको क्या है कि ये चलेगी, तो जब ये जहाँ-जहाँ जाएगा ना टब के थ्रू, ये मैं लिक्विड थोड़ा-सा डाल दिया, ये देखिए। है ना? हाँ, तो अब ये पानी के थ्रू जहाँ भी जाएगा तो ये टब के इंटरनल जहाँ पार्ट जहाँ भी होंगे, ये अंदर तक सफाई अपने आप हो जाएगी, क्योंकि बाहरी सफाई तो हम कर देते हैं, अंदर की सफाई इसी तरह से होती है। तो जहाँ से ये पानी इसका, ये आपको मैं चला के दिखा रही हूँ, ये देखो सामने से चल रहा है ना झाग पूरा कितना बन रहा है। तो ये जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो पाइप वगैरह जो भी है अंदर, सारी सफाई हो जाएगी। तो मैं सब मशीन को इसी तरह से साफ करती हूँ, तो आप लोग भी इसी तरह साफ करके सो दोस्तों, ये पूरी जो मशीन है वो बिल्कुल साफ़ हो गई है। ये आप लोग देख लिए, मैंने पूरी साफ़ कर दी अच्छे से, और इसमें क्या क्या मैंने यूज़ किया वो भी आपको बता दिया बहुत बारीकी से। लेकिन जो रेगुलर है ना, वो चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली है कि जब आप कपड़े धोते हैं उसके बाद एक बार सादा पानी से इसको अंदर ऑन कर दें 5 मिनट के लिए या 7 मिनट के लिए, जो आपका खंगालने वाला होता है उसको कर दें। उससे क्या होगा ना कि जो अंदर की पूरी चीज़ें हैं ना, ये रेगुलर साफ़ हो जाएंगी। तो आपको बहुत जल्दी साफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अब तौलिया बिल्कुल भी इसमें कालापन नहीं आ रहा है, और आप लोगों को मैं पास से दिखा दूंगी, पहले भी दिखाया मैंने जब गंदा था, और ये पूरी साफ़ हो गई है। तो आप लोग इस तरह से अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसकी सर्विस कर सकते हैं। और कपड़े धोने के बाद बीच में ना इसको खोल दिए, मैं खोल के रखती हूँ, घंटे 2 घंटे जैसे कपड़े धो लिए, उसके बाद इसको गेट को घंटे 2 घंटे खोल के रख दिया, क्योंकि पानी जो है ना अंदर अंदर नहीं सूख पाता। तो ये सूखना भी बहुत ज़रूरी है। जब ये पानी सूख जाता है ना, तो फिर ये क्या है ना, जंग वंग नहीं चीज़ें खाती, कितनी भी अच्छी ले लो, देखो जब पानी में रातें रहती हैं चीज़ खराब होने का डर रहता है। तो सो गाइस, आप लोग बताइएगा कि ये मेरा जो क्लीनिंग का जो मशीन का वॉशिंग मशीन मैंने बताई आपको कैसे ऐसे क्लीन करना है, आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अगर इस तरह से करके देखिएगा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगी अंदर से, ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। क्योंकि हर चीज़ को मेंटेन रखना हमारा ही काम है। हम चीज़ खरीद तो लेते हैं, बहुत महंगी आती है, ये रोज़ तो हम ले नहीं पाते। तो इनको अगर हम जितना सफाई से रखेंगे या मैनेज करके रखेंगे, ये इनकी लाइफ उतनी अच्छी बढ़ जाती है। अभी हम मार्केट से किसी को बुलाते हैं सर्विस के लिए तो वो कर जाते हैं, लेकिन जो हम अपनी चीज़ की देख रेख करेंगे उतने अच्छे से नहीं होता है। टाइम टाइम पे अलग बात है सर्विस करानी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कराती नहीं हूँ, मैं अपने आप से ही साफ़ करके रखती हूँ। तो मेरी जो पहले सेमी ऑटो मशीन थी वो भी इतनी अच्छी थी, उसको भी जब कभी खोलने की ज़रूरत पड़ी, उसको खोला तो बिल्कुल भी उसमें गंदगी नहीं निकली। तो जिनके पास सेमी ऑटोमेटिक है उनमें भी मैंने आपको बताया, हार्पिक डाल के आप रेगुलर चला दीजिए और उसको 2-3 पानी से बहुत अच्छे से साफ़ कर दीजिए, हार्पिक ना रहे। और इसमें भी सिर्फ रबड़ में डालना है।
तो आप पूरा मेरा वीडियो देखिएगा और इस तरह से आप अपनी मशीन का जो मेंटेनेंस है उसको करिएगा, सफाई करिएगा। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो जैसा लगा हो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।